हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू चैनल आर्जन बैंकर्स। और हाँ, गुजरात की आरटीए जो आ चुकी है, मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझसे पहले काफ़ी लोगों ने अपलोड कर दी होगी, शायद आप लोगों ने देखी भी होगी। बट हाँ, आप बोलते हो कि भैया आप बताया करो, तो शायद उन लोगों तक जिन तक नहीं पहुंच पाई है। थोड़ी सी आरटीए में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड आरटीए है ओबीसी वालों के लिए खास करके। तो थोड़ा सा मैं जितना ट्राई करता हूँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये था कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट प्रेजेंट फॉर डीवी इन मेन बैच। मतलब ये पूछ रहा है कि डीवी में कितने लोग प्रेजेंट हुए, तो वो क्वेश्चन है। और अपने को वैकेंसी वाइज देखो, मैं आपको बता देता हूँ। टोटल वैकेंसी थी 1073। ठीक है, 1073 वैकेंसी थी, और उसमें से प्रेजेंट रहे थे वो थे 8866। ठीक है, यानी कि टोटल एब्सेंट कैंडिडेट है वो है 207। यानी 207 कैंडिडेट ने अटेंड नहीं किया डीवी और मेडिकल प्रोसेस। डीवी मतलब मेनली डीवी। ठीक है, अब यहाँ से हमारे लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आने वाली है कैटेगरी वाइज देखो, मैं बात करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईडब्ल्यूएस से, कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वैकेंसी कितनी थी और परसेंट कितनी हुई। ईडब्ल्यूएस में 107 वैकेंसी थी और परसेंट हुए 95, यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो 12 लोग हैं जो एबसेंट थे ईडब्ल्यूएस के अंदर। अब इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, और कंपटीशन इस लेवल तक टफ होने वाला है कि अभी मान के चलो कि 0.25, और जिसका बहुत अच्छा लक हुआ ना तो 0.5। यानी कि 0.5 तक अगर ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में अगर किसी के 70 के अबो है और कट ऑफ भी 70 के अबो है, तो 0.5 वाला सिक्योर मतलब लक है। बाकी 0.25 वाले तो सारे सिक्योर ही है कि उनका तो 100% होना ही है ई डब्ल्यू एस में, अगर 70 के ऊपर आपके मार्क्स हैं तो। ठीक है, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है कि लास्ट ईयर से ज़्यादा वैकेंसी है, बट नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो एब्सेंट है वो इस बार बहुत कम है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने बैंक को ज्वाइन किया है। इसका मुझे एक रीज़न पता है क्या लगता है कि समहाउ हुआ क्या था कि जो आरआरबी के रिज़ल्ट पहले आ गए। ठीक है, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ बहुत सारे लोग लग चुके थे। उसके बाद एसबीआई का रिज़ल्ट आया, तो शायद कहीं ना कहीं चीज़ें वहाँ से थोड़ी हैम्पर हुई है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जनरल कैटेगरी के अंदर 379 लोगों ने ज्वाइन किया। जनरल की टोटल वैकेंसी थी 442, यानी कि 442 में से 379 लोगों ने ज्वाइन किया। और जनरल में जो एबसेंट थे वो देखो, मोटा मोटा आपको बताऊँ 21 और 42, यानी कि 63 के अप्रोक्स जो है जनरल कैटेगरी के अंदर एबसेंट थे। तो जनरल कैटेगरी के अंदर 63, यानी कि मैं अगर एवरेज भी पकड़ के चलूँ 0.25 का पर 10 के अंदर, तो भी यहाँ पे 0.5 से लेके 2 मार्क्स तक वाले जनरल कैटेगरी में सिक्योर है। यानी कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर आप मान के चलो कि 2 नंबर तक जिनके भी है उनका काफ़ी अच्छा चांस है कि उनको मौका मिल जाए और उनका सिलेक्शन हो भी जाएगा। ठीक है, 2 नंबर वाले 1.5 के अबो और 2 के बीच में लगभग अच्छे चांसेस है, क्योंकि 60+ वैकेंट सीट है। तो इतनी सीट्स पे अगर बुलाते हैं तो, और जनरल कैटेगरी के अंदर प्योर जनरल ही होता है, तो दूसरी कैटेगरी वाले भी होते नहीं है, तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ओबीसी। यह थोड़ा सा सेटबैक है ओबीसी वालों के लिए, क्योंकि 289 वैकेंसी में से अगर ओबीसी के 276 कैंडिडेट डीवी में प्रेजेंट हुए हैं, तो आप ये मान के चलो कि यार एब्सेंट कैंडिडेट बहुत कम है। यानी कि सिर्फ 13 लोग हैं, 13 कैंडिडेट एब्सेंट है, यानी कि ओबीसी वालों के लिए इस बार 0.5 और 0.75 भी है ना, तो भी बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। बहुत ज़्यादा लक पे डिपेंड करेगी चीज़ें अब, कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं 0.5 के अबो वालों को गुजरात से ये बोलूँगा, भाई तुम इस बार वाला फॉर्म भरो और चुपचाप से लाइब्रेरी में कोने में बैठ के अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है कि 44 के अप्रॉक्स फर्स्ट जो आरटीआई आई थी उसके अंदर एब्सेंट कैंडिडेट थे 44, और उसके बाद एक्सटेंशन एलपीटी में फेल, ऐसे करके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 50 अबव चले गए थे। तभी भी उसके बाद भी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर आप ये मान के चलो कि सिर्फ 1.25 वालों का सिलेक्शन हुआ था, 0.5 वालों का भी नहीं हुआ, 1.5 वालों का भी नहीं हुआ था। और जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट आई थी उसके अंदर 0.5 और हुए थे, बट उस टाइम ओबीसी में बहुत ज़्यादा एब्सेंट थे। इस बार वैसा कुछ नहीं है, ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस की। अब बात करते हैं एससी में। तो एससी के अंदर तो इस बार भी 11 ही है, तो एससी के अंदर भी मैं बोल सकता हूँ मोटा मोटा 0.5 0.75 वाले, 0.5 वाले ही भाई ज़्यादा खुश रहो, उससे ऊपर वाले थोड़ा अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, कोई मतलब नहीं है। एसटी वालों के लिए तो लॉटरी है। अगर आपके 60 से ऊपर नंबर है और 110 कैंडिडेट ऊपर एब्सेंट है, तो आप मान के चलो 3 नंबर तक भी आपकी वेटिंग वालों का चांसेस है। अगर आपके 60 के ऊपर मार्क्स हैं और आप उस कैटेगरी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस है, वरना आपके लिए चीज़ें टिपिकल होने वाली है। ठीक है, तो
मोटा मोटा ये था। और एक चीज़ जो सेकंड क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट टेक एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितने लोगों ने लिया, तो देखो 76 लोगों ने एक्सटेंशन लिया है। EWS के अंदर 11, जनरल के अंदर 40, OBC के अंदर 15, SC के अंदर 7, ST के अंदर 3 और टोटल 7। इसमें से अगर 76 है ना, तो मैं मान के चलता हूँ कि 16 से 20 लोग ऐसे होंगे जो शायद ज्वाइन भी ना करें बैंक, क्योंकि उनके मल्टीपल रीजंस होते हैं एक्सटेंशन के। बाद में उनका मूड चेंज हो या कोई और सर्विस में है, कोई और IBPS क्लर्क में है, तो वो लोग वापस SBI की तरफ स्विच करेंगे। तो ऐसे लोगों का मूड पे डिपेंड करेगा। बट मैं मान सकता हूँ कि हर कैटेगरी के दो दो तीन तीन लोग इसमें अपना लेके चलें। बाकी और वेट करते हैं कि और कोई RTI का अपडेट आता है डेटा, तो उससे आपको हेल्प मिल सके, मेरी यही कोशिश रहेगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। हाँ, गुजरात वाले कमेंट करो। और इस बार टेलीग्राम पे कोई गुजरात का कोई ग्रुप नहीं है, तो एक ग्रुप बनाओ, उसमें सब अपने अपने नंबर डालो कि 0.5 से कितने लोग हैं, 0.25 से कितने हैं, जनरल के कितने, OBC कितने, ST के कितने। तो वो सारी चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। ठीक है, ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।